अगर सदर कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास बुलवाने से इनकार करते तो क्या होगा? इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास को इस बुनियाद पर मौखर कर रहे कि असम्बली की तमाम मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी नहीं हुआ और इसलिए ईवान ताहाल नामुकम्मल। इतवार के रोज मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदर पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने वजारत पार्लिमानी अमूर के इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। दूसरी जानिब ईवान सदर से इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी और अभी तक ये नहीं बताया गया कौमी असम्बली का इजलास कब बुलवाया जाएगा या क्यों मौखर किया जा रहा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर पर लाजिम के वो इंतखाबात के इनेकाद के 21 रोज बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलवाएं। आइन की शेख 48 के मुताबिक सदर पर लाजिम कि वो असम्बली का इजलास बुलवाने की तजवीज पर अमल करें और इसके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं कि वो इस अमल को मौखर कर सकें या इस तजवीज से हट जाएं। आईनी अमूर के माहिर सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद ने इस बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि सदर असम्बली का इजलास बुलवाने की तजवीज वापस नहीं भेज सकता और आइन के आर्टिकल 91 इस सिलसिले में सदर को कोई इख्तियार नहीं देता। हाफिज एहसान अहमद के मुताबिक अगर सदर असम्बली का इजलास बुलवाने की तजवीज पर दस्तखत करने से इनकार कर देते तो फिर कौमी असम्बली का सेक्रेटरी इजलास बुलवाने और इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मचास होगा। इन्होंने कहा कि सदर को ये इजलास बुलवाना ही पड़ेगा और वो इसको मौखर नहीं कर सकते। ये पहला मौका नहीं कि सदर आरिफ अलवी आईनी अमूर की अंजामदेही पर तनकीद की सद में हो, बल्कि इससे पहले इन्होंने 2022 में उस वक्त नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लेने से इनकार किया जब इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली से वो नेक कायदे ईवान मुंतखब किए गए। सदर आरिफ अलवी के आईनी अमूर से मुतालिक फैसलों के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी इत्तेहादी जमातें अक्सर इनको तनकीद का निशाना बनाती रहीं और इन्हें सदर मुमलिकत से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बरकत बनने का ताना भी देती रहीं।